हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले एमीसैट के बारे में। एमीसैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपग्रह है जो अभी भारत के द्वारा छोड़ा गया है। तो एमीसैट के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि अभी एमीसैट को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, लेकिन इस बार लॉन्चिंग के टाइम में कुछ बहुत ही खास अरेंजमेंट किए हुए थे। तो इसरो ने इस मिशन को आम जनता को करीब से देखने के लिए एक स्टेडियम तैयार किया था, जिसमें करीब 5000 लोग एक साथ बैठकर मिशन को करीब से देख सकते थे। यह सुविधा केवल भारतीयों के लिए ही था और इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई टिकट नहीं लेना होता था। और युवाओं में अंतरिक्ष की बढ़ती रुचि को देखते हुए इसरो ने यह सुविधा दिया, और यह सुविधा सिर्फ नासा के द्वारा पहले दिया जाता था, लेकिन पहली बार इसरो ने भी इस तरह की सुविधाओं को मुकम्मल कराया था। और स्टेडियम में एक बहुत ही बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था, जहां पे पल पल का जो इंसिडेंट था, जो सैटेलाइट लॉन्च का जो हर एक स्टेप था, वो पब्लिक तक पहुंच सके और पब्लिक उसको देखकर समझ सके कि क्या हो रहा है। तो इस तरह का अरेंजमेंट पहली बार भारत में किया गया था इसरो के द्वारा। तो चलिए, ये था इस बार के लॉन्चिंग का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं, जो जानने लायक चीजें हैं पॉइंट वाइज हम लोग उन सभी बातों को कवर करेंगे। तो एमीसेट के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो ये एमीसेट है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ये एमीसेट का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सैटेलाइट है। अभी तक भारत ने कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सैटेलाइट है वो लॉन्च नहीं किया था। इंडिया का ये पहला सैटेलाइट है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि ए सैट लॉन्च किया गया था और उसके बाद एमीसैट लॉन्च किया गया। ए सैट जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल था, इसके बाद अभी एमीसैट जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया। तो दोनों बहुत ही खास है इंडिया के लिए और इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए। अब अगला जो पॉइंट है इसमें कि एमीसैट इज मॉडल आफ्टर एन इजरायली स्पाई सैटेलाइट कॉल्ड सरल। ये बहुत ही अलग थोड़ा सा एक पॉइंट है जो सूत्रों से पता चला है कि भारत का जो एमीसैट है वो इजराइल के एक स्पाई सैटेलाइट के रूप में मॉडल किया गया है और उसका नाम है सरल। ठीक है, इजराइल का जो सैटेलाइट है स्पाई सैटेलाइट, उसका नाम है सरल, जिसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट विद अर्गोस एंड अल्टिका। सैटेलाइट विद अर्गोस एंड अल्टिका, ये है सरल, जिस पर बेस्ड है अपना एमीसैट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि यह एक प्राइमरी उपग्रह है जिसका वजन करीब है 436 किलो। तो एमीसैट का वजन ऑलमोस्ट है 436 केजी। ठीक है। इसके बाद है इसका शेप। तो इसका शेप कैसा है? इसका शेप है क्यूबॉइड घनाकार, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो। इसका शेप क्यूबॉइड शेप है। देखो, सारा पॉइंट मैंने अलग अलग डाला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इसका शेप कैसा है? इसका शेप है क्यूबॉइड। इसके बाद है इसको कितनी ऊंचाई पर कक्षा में तैनात किया गया, यानी ऑर्बिट में, पृथ्वी से ऊपर कितने ऊपर इसको ऑर्बिट में तैनात किया गया। यह है 748 किलोमीटर। तो इसका वजन है 436 किलोग्राम, लेकिन इसको 748 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय किया गया है। अगला है कि कितना टाइम लगा। तो ईसैट को अपने कक्षा में यानी अपने ऑर्बिट में डिप्लॉय करने में लगा टोटल 17 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 17 मिनट 12 सेकेंड इसको टाइम लगा। और ईसैट को बनाया किसने है? तो इसको इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसको बनाया किसने है वो आपको पता होना चाहिए। इसको बनाया है इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो ये है कि डीआरडीओ के किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ये है डीआरडीओ प्रोजेक्ट कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य पूरा नाम है इसका, डीआरडीओ प्रोजेक्ट कौटिल्य सिस्टम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस। ये है एलिंट। एलिंट ये याद रखना आपको बोला जा सकता है कि एमीसैट किस तरह का एक सैटेलाइट है। ये एलिंट सैटेलाइट है। एलिंट मतलब सिस्टम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस का एक सैटेलाइट है। ठीक है, और डीआरडीओ का प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट कौटिल्य। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, आपको याद रखना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एमीसैट का काम क्या है। यह शत्रु रडार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेत के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसीज को भी बाधित कर पाएगा। ठीक है, इसके साथ ही जमीन को भी यह स्कैन कर पाएगा। तो इतना कैपेबल है अपना एमीसैट। और एमीसैट का अगर कैपेसिटी का बात कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह रडार स्पेक्ट्रम के विद्युत चुंबकीय आवृत्तियों के ए बैंड के प्रति संवेदनशील है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है
उसमें एक होता है के ए बैंड। ये आपके साइंस के क्वेश्चन में बहुत ही अहम रोल निभाएगा, ठीक है, शायद ये आपने नहीं पढ़ा होगा के ए बैंड। तो के ए बैंड एक फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो 26.5 गीगा हर्ट्ज, ठीक है, गीगा हर्ट्ज से लेकर 40 गीगा हर्ट्ज के बीच में होता है। और ये जो अपना एमीसेट है ये 40 गीगा हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को भी कैच कर पाएगा, ठीक है। के ए बैंड आप याद रखना, के ए बैंड का आपको फ्रीक्वेंसी पता हो गया। तो के ए बैंड का फ्रीक्वेंसी है 26.5 गीगा हर्ट्ज से लेकर 40 गीगा हर्ट्ज तक, ठीक है, ये होता है रेंज। तो फुल के ए बैंड के प्रति ये संवेदनशील है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ये है कि PSLV C45, तो रॉकेट PSLV C45 के जरिए इसको लॉन्च किया गया था। तो आपने देख लिया एमीसैट को लॉन्च किया गया है किसके हेल्प से, PSLV C45 लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। रॉकेट PSLV C45 नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है वो यह है कि इसका प्रक्षेपण कब हुआ और कहां से हुआ। तो इसका प्रक्षेपण 1 अप्रैल 2019 को सुबह 9:27 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। कहां से हुआ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इस मिशन के तहत इसरो ने कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया। देखो आपका PSLV C45 तो आपने पढ़ लिया, तो PSLV C45 के द्वारा कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो टोटल 29 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जिसमें एक है भारत का जो एमीसैट है और 28 विदेशी उपग्रह है, ठीक है। इस विदेशी उपग्रह को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया है, 2 अलग अलग कक्षा में। अब इसको जो आप जान रहे हो 28 विदेशी उपग्रह, इसमें से 24 जो हैं वह है अमेरिका के। कितने हैं अमेरिका के, 24। और 24 में से 20 ऐसे उपग्रह हैं जो हैं फोल्क उपग्रह, क्या हैं, सॉरी फ्लोक उपग्रह। 20 फ्लोक उपग्रह हैं और 4 जो है वह है लेमूर उपग्रह। तो ये आपको याद रखना है, अमेरिका का टोटल 24 उपग्रह है 28 में से, और 24 में से 20 जो है वह है फ्लोक उपग्रह और 4 है लेमूर उपग्रह। तो फ्लोक उपग्रह जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और जो 4 लेमूर उपग्रह हैं वह वेसल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ लिंक्ड है, ठीक है। अब देखो अमेरिका से तो आपने देख लिया 24 उपग्रह, अब जो बच गए अन्य 4 ये किन देशों से हुआ है, ये हुआ है लिथुआनिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड से। तो लिथुआनिया से 2 उपग्रह हैं, स्पेन से 1 और स्विट्जरलैंड से 1। आपको याद रखना है लिथुआनिया से कितने उपग्रह हैं, 2, स्पेन से 1 और स्विट्जरलैंड से 1। तो टोटल हो गया 28 और एक अपना एमीसेट, टोटल हो गया 29, ठीक है। इस अभियान में पहली बार 4 स्ट्रैप-ऑन मोटर वाले PSLV के QL संस्करण को यूज किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 4 स्ट्रैपन मोटर वाला PSLV के QL संस्करण को यूज किया गया था। ये आपको याद रखना है, 4 स्ट्रैपन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले इन यानों में जो अभी तक यान यूज किए गए थे 2, 6 या फिर बिना स्ट्रैपन मोटर के ही उड़ान भरी गई थी इससे पहले, ठीक है। तो इससे पहले 2, 6 या बिना स्ट्रैपन के, लेकिन इस बार 4 स्ट्रैपन मोटर को यूज किया गया था PSLV C45 से जो लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आगे आपको याद रखना है पहली बार PSLV के चौथे चरण में सोलर पैनल भी लगाया गया था। अब देखो यहाँ पे चरण जो है इसमें आपको समझना है थोड़ा सा, कि इसको समझाने के लिए मैंने ये लिया हुआ है पूरा स्टेंजा, ठीक है। इसमें देखो अलग अलग लेयर में इसको खोला गया था, क्योंकि अलग अलग कक्ष में वहां पे जो सैटेलाइट हैं उनको प्रक्षेपित करना था। सबसे पहले ये 748 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए, ठीक है। वहां पर इन्होंने एमीसैट को प्रक्षेपित किया। उसके बाद अपने इंजन को 2 बार फायर करने के बाद चौथा चरण TS4 जो 504 किलोमीटर की निचली कक्षा में है वहां पे आया और उसको प्रक्षेपित किया, ठीक है। 28 विदेशी उपग्रह को प्रक्षेपित कर दिया। इसके बाद 485 किलोमीटर की कक्षा में आया, जहां पर यह 3 पेलोड की मदद से यह एक स्पेस संबंधी कुछ प्रयोग करेगा। यानी 3 स्टेज में यहाँ पे ये 3 अलग अलग चरणों में अलग अलग ऑर्बिट में इसको आना हुआ, ठीक है। तो ये ऑर्बिट आपको समझना है, 748 पहली बार, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट एक ही है, बस याद रखना है कि अलग अलग ऑर्बिट में किया गया था। तो 748 किलोमीटर, यहाँ पे आपको कुछ जगह मैंने देखा है कुछ न्यूज़पेपर में वहाँ पे 749 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये इसरो से डाटा लिया हुआ है, इस कारण से मैं इसको सही मानूंगा। 748 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में एमीसैट को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है।
उसके बाद जो भी बचे सैटेलाइट थे उसको 504 किलोमीटर की निचली कक्षा में डाला गया था। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखना है। तीसरा 485 जो आया उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है अभी, तो वहां पे वो उस ऑर्बिट में वो आया हुआ है। तो 3 अलग अलग ऑर्बिट में आए हुए हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था एमीसेट और PSLV C45 से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ MCQs तैयार किया है। ठीक है, आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। आई होप कि आपने जो अभी तक पढ़ा उसको आप याद आपने रखा होगा और यहाँ पे आप यूज करोगे। चलिए देखते हैं कुछ MCQs। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि एमीसेट का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप आंसर करने का कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ ताकि आपने जो अभी पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, मैं तो आंसर बता ही दूंगा पर आपने अभी पूरा पढ़ा डिटेल से, अब उसको रिवाइज करना है। तो सारे क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो आपको पूरा रिवाइज करवा देगा। ठीक है, तो एमीसेट का फुल फॉर्म क्या है आपने अभी तक आंसर कर लिया होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। तो आपका सही आंसर है ए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। दूसरा क्वेश्चन है कि एमीसेट को कहां से प्रक्षेपित किया गया? एमीसेट को कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो मैंने आपको बताया हुआ है किस राज्य से प्रक्षेपित किया गया एमीसेट को। यह किया गया आंध्र प्रदेश से। कहां से किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, सतीश धवन केंद्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एमीसेट के साथ कितने अमेरिकी उपग्रह थे जिनको प्रक्षेपित किया गया? तो देखो मैंने आपको बहुत क्लियरली वहां पे बताया हुआ है, आप आंसर करो। एमीसेट के साथ कितने अमेरिकी उपग्रह, आप क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। क्या है क्वेश्चन? कितने अमेरिकी उपग्रह थे जिनको प्रक्षेपित किया गया? सही आंसर क्या है? सही आंसर है 24 अमेरिकी उपग्रह जिनको उपग्रह थे जिनको प्रक्षेपित किया गया था। बहुतों का आंसर 28 आया होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन पे अगर ध्यान दिया होता तो ये था 24 अमेरिकी उपग्रह। ठीक है, जो आंसर होगा 24। अगला क्वेश्चन है कि 4 लेमूर उपग्रह जिनको एमीसेट के साथ लॉन्च किया गया वह किस देश का है? लेमूर उपग्रह मैंने बताया हुआ था कि लेमूर उपग्रह 4 ये किस देश के हैं? किस देश के हैं? आपने अभी तक आंसर कर लिया होगा किस देश के हैं 4 लेमूर उपग्रह जिसको प्रक्षेपित किया गया था। तो ये है अमेरिका का। अमेरिका का 2 कैटेगरी का उपग्रह था, एक 20 और एक 4, मैंने आपको बताया हुआ था। तो 4 लेमूर उपग्रह थे। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी उपग्रहों को PSLV C45 के द्वारा कितने ऊंचाई के कक्षा में स्थापित किया गया? तो PSLV C45 के द्वारा कितने विदेशी उपग्रहों को अपने कक्षा में स्थापित किया गया? तो आपको पता है कि टोटल 28 विदेशी उपग्रह को, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने ऊंचाई के कक्षा में। कितने ऊंचाई कक्षा में? आई होप कि आप सबका आंसर आया होगा। कितना ऊंचाई था? वो था 504 किलोमीटर। कितना था? 504 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है किस मिशन के तहत एमीसेट को बनाया गया था? किस मिशन के तहत एमीसेट को बनाया गया था? आप आंसर करो। ये अगर मैं पूरा क्वेश्चन इसको करूं तो ये हो जाएगा DRDO के किस मिशन के तहत इसको बनाया गया था। तो मिशन कौन सा है? ये है कौटिल्य। ठीक है, आई होप कि आप सबका आंसर सही आ रहा है क्योंकि आपने बहुत ध्यान से अभी पढ़ा। ठीक है, और एमीसेट को किस मिशन के तहत बनाया गया था? मिशन कौटिल्य के तहत, जो DRDO का एक मिशन था। अगला क्वेश्चन है PSLV C45 के द्वारा कुल कितने उपग्रह छोड़े गए थे? PSLV C45 के द्वारा कुल कितने उपग्रह छोड़े गए थे? तो आई होप कि आप सबने आंसर अभी तक कर लिया होगा कि कुल उपग्रह कितने थे। तो कुल उपग्रह की संख्या थी 29। आप लोगों में से बहुतों ने 28 सोचा होगा। 28 विदेशी उपग्रह थे, लेकिन अपना एक एमीसेट को मिलाकर कुल हो गया 29। अगला क्वेश्चन है कि इस मिशन के तहत किस मोटर का उपयोग किया गया था? तो किस मोटर का उपयोग किया गया था इस मिशन के तहत? मैंने बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है। बताओ आप आंसर में किस मोटर का उपयोग किया गया था? तो अभी तक आप सबने आंसर कर लिया होगा। यह है 4 स्ट्रैप-ऑन मोटर। ठीक है, 4 स्ट्रैप-ऑन मोटर का यूज किया गया था, 4 स्ट्रैप-ऑन मोटर का। अगला क्वेश्चन है कि एमीसेट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? एमीसेट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो रॉकेट का आपको नाम पता है कि ये था PSLV C45। PSLV C45। अगला क्वेश्चन है कि एमीसेट किस तरह का उपग्रह है? ये आंसर आप करो अच्छे से। एमीसेट किस तरह का उपग्रह है? तो अब तक आप लोगों का सही आंसर आ गया होगा। सही आंसर है एलिंट उपग्रह। एमीसेट एक एलिंट उपग्रह था, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंट उपग्रह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एमीसेट को किसने बनाया? एमीसेट को किसने बनाया? DRDO, इसरो, नासा। अब बताओ एमीसेट को किसने बनाया हुआ है?
एमीसेट को किसने बनाया है? तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है डीआरडीओ और इसरो दोनों ने मिलके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है एमीसेट का आकार कैसा है? तो मैंने आपको बताया हुआ है एमीसेट का आकार किस तरह का है, घनावाकार, गोलाकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार। एमीसेट जो उपग्रह है इसका आकार कैसा है? जिसका आकार है क्यूबोइडल यानी घनावाकार। ठीक है, क्यूबोइड शेप है। कौन सा शेप है? क्यूबोइड शेप। ठीक है, क्यूबोइड शेप या घनावा आकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एमीसेट को कितने ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया था? एमीसेट को कितने ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया था? तो आप सब कमेंट में आंसर करो। 748, 504, 432, 448 कितने ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया था? तो मैंने आपको बताया हुआ है ये है 748 किलोमीटर्स। ठीक है, और मैंने ये भी बोला कि बहुत जगह आपको 749 किलोमीटर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप दोनों को याद रख लो, आपके लिए बेटर यही होगा कि आप दोनों को याद रख लो। 748 या 749 कोई एक ही मिलेगा, आपको दोनों नहीं मिल सकता है। ठीक है, 748 ये इसरो के वेबसाइट पे है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर में 749 माना है। हो सकता है 748 पॉइंट कुछ होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ठीक है, इसरो के वेबसाइट पे 748 किलोमीटर्स ही थे जब तक मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था जो एमीसेट के बारे में हम लोगों को जानना था। जितना थियरी आप लोगों के लिए जरूरी था वो सब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश किया और उसको मैंने एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाया। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको वो सारी जानकारी उपलब्ध हुई होगी जो आप एमीसेट के बारे में चाहते थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो सकें और मेरा मेहनत जो मैंने आप लोगों के लिए किया है वो बेनिफिशियल हो आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं कल अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।